हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है स्टोरी टाइम। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के बारे में, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। सभी मंदिरों में मूर्तियाँ मेटल या स्टोन की बनी होती है, वहीं जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। 3102 बीसी में ज़रा नाम का एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने गया। तब उसका तीर गलती से भगवान श्री कृष्ण को लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ज़रा ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसमें से उनके जलने के बाद एक मेटल की चमकती हुई चीज़ वहाँ से निकली। ज़रा ने उसे उसमें से निकाला और उसे देखा कि ये है क्या। उसे समझ नहीं आया तो वो उसे बेचने निकला, पर किसी ने खरीदना तो छोड़ो, उसे हाथ तक नहीं लगाया। थक हार के ज़रा ने उस चमकती हुई चीज़ को एक लकड़ी से बांध के नदी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव थे। राजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन भगवान विष्णु राजा के सपने में आए और उन्हें सुबह नदी में डुबकी लगाने को कहा, और ये भी कहा कि वो एक लकड़ी के स्वरूप में उन्हें वहाँ मिलेंगे। भगवान के कहे अनुसार राजा ने सुबह ही नदी में डुबकी लगाई और वहाँ उन्हें एक तना मिला। उसे राजा महल ले आए और राजा ने बहुत सारे बड़े बड़े काश्तकारों को बुलाया कि इस लकड़ी से वो भगवान की मूर्ति बना सके। काफ़ी काश्तकार आए, बट किसी से भी वो मूर्ति नहीं बनी। उसके बाद काफ़ी दिन निकल गए। फिर एक दिन एक काश्तकार आए और उन्होंने कहा कि वो भगवान की मूर्ति बना देंगे। उस काश्तकार की कुछ शर्तें थी कि मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे। उन 21 दिन में कोई भी उनसे बात ना करे, ना कोई प्रश्न पूछे और ना ही कोई विलम्ब डाले। उसके बाद काश्तकार ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन गुजरे और मूर्ति बनाने की आवाज़ भी आती थी, बट काफ़ी दिन के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद रानी को शंका होने लगी कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, कहीं काश्तकार अंदर ही मर तो नहीं गया। उसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि वो दरवाज़ा खुलवाए। राजा ने रानी के कहे अनुसार उस दरवाजे को खुलाया और अंदर देखा तो वहाँ कोई काश्तकार नहीं था। वहाँ 3 मूर्तियाँ थी जो अधूरी बनी हुई थी। 3 मूर्तियों में से एक कृष्ण जी की, एक बलराम की और एक सुभद्रा की थी। जिसमें से कृष्ण जी की मूर्ति में जो चमकती हुई चीज़ आई थी, जिसे कृष्ण जी का दिल माना जाता है, उसे कृष्ण जी की मूर्ति में डाल दिया गया था। और कहा जाता है हर 12 साल बाद उन मूर्तियों को बदला जाता है और उस दिल को निकाल के नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। मूर्ति में से दिल को या उस चमकती हुई चीज़ को बदलने का भी प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि उस दिन मंदिर में किसी की भी एंट्री नहीं होती और जगन्नाथपुरी में सभी जगह की बिजली काट दी जाती है। और मंदिर का मुख्य पुजारी आँखों पे पट्टी बांध के और हाथों में मोटे ग्लव्स पहन के उस चमकते हुए, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उसे बदलता है। और आज तक जिसने भी उसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा है, वो कहते हैं एक खरगोश जैसा फील होता है वो, पर उसे किसी ने आज तक देखा नहीं है। और कहते हैं अगर उसे किसी ने देखा तो उसकी मृत्यु हो गई। ये थी जगन्नाथपुरी की कहानी। पर जगन्नाथपुरी में कुछ ऐसी भी रहस्यमय चीज़ें हैं जिसका जवाब साइंस या किसी के पास भी नहीं है। जिनमें से पहली चीज़ ये है कि जगन्नाथपुरी में जो मंदिर के ऊपर झंडा है वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। जैसे कि सभी जानते हैं, कोई भी पतंग तक उड़ाए वो भी हवा की दिशा में ही उड़ती है, पर मंदिर का जो झंडा है वो हमेशा ही विपरीत दिशा में उड़ता है। और इसका किसी के पास जवाब नहीं कि वो ऐसा क्यों होता है। और इस झंडे को रोज़ बदला जाता है और कहा जाता है यदि ये झंडा किसी दिन न बदला गया तो ये मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। दूसरी रहस्यमय चीज़ ये है कि जगन्नाथपुरी में हर रोज़ 500 लोगों का प्रसाद बनता है, पर ज़रूरी तो नहीं कि रोज़ ही मंदिर में 500 ही लोग आए। ये संख्या कभी 1000 और कभी उससे भी ज़्यादा पर तक पहुंच जाती है। पर कहते हैं कि कभी भी मंदिर का प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही ज़्यादा होता है।
पर ये भी एक रहस्यमय चीज़ है कि कौन ऐसी गिनती गिनता है। इसके साथ साथ प्रसाद बनने में भी एक मिस्ट्री है। बताते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो एक ही बर्तन में नहीं बनता, 7 बर्तन में बनता है। मतलब एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन होता है, उसके ऊपर एक, इस तरह से 7 बर्तन होते हैं। इस तरह से हम सोचे तो हमेशा जो नीचे बर्तन होगा उसका भोजन सबसे पहले पकेगा, बट वहाँ ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का भोजन पकता है, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे, और इस तरह से सबसे आखिर में जो अंतिम बर्तन है उसका भोजन पकता है। और इसके पीछे का भी राज किसी को नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है। मंदिर का तीसरा रहस्य है कि मंदिर के ऊपर से कुछ भी नहीं उड़ता न गुजरता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ एरिया, कुछ बिल्डिंग या कुछ आर्किटेक्चर ऐसे होते हैं जो नो फ्लाई जोन होते हैं, जिनके ऊपर से एरोप्लेन या ड्रोन उड़ाना मना होता है। पर हम पक्षियों को तो नहीं रोक सकते, उन्हें तो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से उड़ना है, इसके ऊपर से नहीं उड़ना है। पर जगन्नाथ मंदिर के डोम के ऊपर से आज तक किसी भी पक्षी को बैठे या उड़ते नहीं देखा गया है। अगर आपने जगन्नाथ मंदिर को देखा हो तो उसके ऊपर गुंबज पे एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। तो कहा जाता है कि उस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखोगे तो ऐसा लगेगा उसका फेस आप ही की तरफ है। मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा किसी भी और धर्म के लोगों को आने की अनुमति नहीं है। जब हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मंदिर में आई थी तो उन्हें भी मंदिर में अंदर नहीं आने दिया गया था, उन्हें बाहर से ही दर्शन करा के भेज दिया गया था, क्योंकि वो फारसी है और उन्हें उनका सरनेम उनके हस्बैंड फिरोज़ गांधी से मिला है। उसके बाद 2005 में जब थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंधु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने आई तो उन्हें भी मंदिर के दर्शन नहीं कराए गए और उन्हें भी बाहर से ही उनके दर्शन करा के भेज दिया गया। हर साल जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति को गर्भगृह से निकाल के उनकी यात्रा निकालते हैं। कहते हैं कि उन 9 दिनों में भगवान प्रजा के बीच आके प्रजा के सुख दुख सब देखते हैं। और इसके साथ साथ जगन्नाथपुरी के और भी बहुत से राज हैं जो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि हर साल भगवान बीमार पड़ते हैं 15 दिनों के लिए और उन 15 दिन तक भक्तों का दर्शन बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ ख़त्म होती है जगन्नाथपुरी की कहानी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं।